नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करने का तरीका क्या होता है। एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं लेकिन बराबर से नहीं ली जाती है तो उनको इफ़ेक्ट उतना नहीं आता है, और इसलिए करेक्ट क्या विधि है, कैसे खाना है, क्या परहेज़ करना है, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक पहले तो मुझे एक जोक याद आ गया जो व्हाट्सएप पे काफ़ी दिनों से चल रहा था कि होम्योपैथिक दवाई खाने का कुछ मज़ा ही अलग है। 4 गोली निकालने जाते हैं तो 6 आ जाती है, और 2 वापस डालने जाते हैं तो 4 अंदर चले जाती है। तो ये खेल खेलने में बीमारी पे से मरीज का ध्यान हट जाता है और वो वैसे ही ठीक हो जाता है। जोक अपार्ट, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है अगर आप सही से लेते हो तो पहली बात ये है कि दवाई को हाथ नहीं लगाना है। डोंट टच द मेडिसिन। जो शीशी का ढक्कन है उसी में गोली निकालिए और उसको मुंह में डाल दीजिए। जीभ के ऊपर उसको च्यू करना है, उसको चबाना नहीं है, उसको स्वैलो नहीं करना है। धीरे धीरे च्यू करते रहिए, अपने आप वो पानी हो जाएगा, बाद में स्वैलो कर लेना है। और अगर एक से ज़्यादा मेडिसिन्स है तो अगर आपके पास समय है तो एक के बाद एक लेना है। जैसे 3 बॉटल डॉक्टर ने दी है आपको, पहले एक बॉटल में से ले लिए, चूस के हो गई, फिर दूसरी, फिर चूस के हो गई तीसरी। इस तरह से इसका सेवन का विधि होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो तीनों एक साथ ली तो भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फॉर बेटर एक्शन अलग अलग लिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अगर आप ये गोली का वो अगर ड्रॉप में ले रहे दवाई आप, तो 2 बूंद दवाई दिन में 2-3 बार जितने भी डॉक्टर ने बताई है वैसे लेना है। थोड़े पानी में मिक्स करके लिया तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रांग होती है। कंटिन्यू जीभ के ऊपर 2-2 बूंद डालेंगे तो जीभ जल सकती है, तो ये ध्यान रहे। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो डायरेक्ट भी तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर दवा लेने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप पानी पी सकते हो, सिर्फ खाना नहीं खाना है। मुंह एकदम साफ़ होना चाहिए, मुंह में कोई भी स्वाद नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रहे। फिर तीसरी बात है, अगर आप टोबैको और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम 1 घंटे का अंतर आपको रखना है। अगर आप उतना रखते हो तो दवाई की एक्शन भी बहुत अच्छी हो सकती है, और टोबैको के स्ट्रॉन्ग स्मेल से, टेस्ट से हो सकता है दवाई की एक्शन ख़त्म हो जाए। इसलिए 1 घंटे का परहेज़ ज़रूरी है। जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, ये चीज़ें नहीं खानी है। स्ट्रॉन्ग जिसमें टेस्ट है, जिसका स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत देर तक लिंगरिंग मुंह में रह जाता है, वो चीज़ें आपको होम्योपैथी दवाइयों के साथ में अवॉइड करनी है। पका हुआ प्याज, लहसुन आप खा सकते हो क्योंकि उसका सिवियरिटी, इंटेंसिटी कम हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें जैसे डिओडोरेंट्स रहते हैं, इत्तर रहते हैं, परफ्यूम्स और कछुआ, या और भी कोई अगर चीज़ें स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आपकी दवा एंटीडोट हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से हो सके तब तक दूर रहना ही अच्छा है। मेडिसिन को ठंडी इसमें रखिए जहाँ धूप ना हो। मदर टिंचर्स जो होती है, क्यू पावर की दवाइयाँ, ये हायर डोजेज में लेनी पड़ती है, जैसे 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद, और ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में बनी रहती है। इसलिए दवाइयाँ कभी भी आधे कप पानी में, मदर टिंचर वाली दवाइयाँ कभी भी आधे कप पानी में, गुनगुना पानी हो तो और भी बेहतर, दिन में 3 बार 4 बार जैसे भी डॉक्टर की सलाह है वैसे लेना है। खा के लिए तो ज़्यादा अच्छा है।
आफ्टर 15 मिनट्स। किसी किसी को ये स्ट्रांग होने की वजह से नहीं तो तकलीफ़ हो सकती है। फिर एलोपैथी और होम्योपैथी दवाई साथ में चलती है क्या? तो होम्योपैथी में लोग सब घूम के ही आते, दवाई के बंच लेके आते, इनकी सब दवाइयाँ शुरू रहती है, तो हम लोगों को डायरेक्ट दवाई बंद नहीं करते आती है, तो दोनों साथ में ही ले सकते हैं। एलोपैथी दवाई खाना खाने के बाद में ले लेना है और होम्योपैथी खाना खाने के पहले लेना है। दोनों की कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। एलोपैथिक दवाई सीधी पेट में जाती है, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है, फिर सेल्स में जाती है। इस तरह से उसका जर्नी है। और होम्योपैथी दवाई टंग पे से ही काम हो जाता है, तो दोनों कहीं पे एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, दोनों साथ में नहीं आती है, तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। और होम्योपैथिक दवाई का काम करने का तरीका पूरा अलग है। ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है और फिर बॉडी काम करता है। एलोपैथिक दवाई स्टिमुलेट नहीं करता, एलोपैथिक दवाई खुद जाके काम करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसलिए दोनों की रिएक्शन कभी नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों सेफली ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप होम्योपैथिक दवाई लेते हो, आपके डॉक्टर आपके एलोपैथिक दवाई के डोज भी धीरे धीरे कम कर देंगे। फिर लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, कई बार मैंने देखा है कि छोटे बच्चे जब दवाई उनको होम्योपैथी की दिखती है, वो इतने अट्रैक्टिव रहती, छोटे छोटे वाइट बॉल्स स्वीट इन टेस्ट। जब कोई अगल बगल में नहीं होता है तो वो पूरा ढक्कन खोल के पूरी दवाई एक साथ खा जाते हैं। तो बच्चों से दवाइयाँ दूर रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर खा भी लेते हैं बच्चे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है होम्योपैथिक दवाई का, लेकिन कभी कभी ये अगर हाई पावर की दवाई रही तो साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं। इसलिए डियर फ्रेंड्स, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए दवाई बच्चों से दूर रखिए। और अगर कोई क्वेरी हो आपको दवाई लेने के बारे में तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।